ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले समझ लेते हैं कि हाउ दिस वीडियो इज डिवाइडेड। अगेन वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट में है थियरी, दूसरे पार्ट में है एक्सरसाइज। थियरी में वी विल लर्न अबाउट हाउ टू ऐड एंड सबट्रैक्ट डेसिमल्स, डेसिमल्स को ऐड या सबट्रैक्ट कैसे करोगे दैट वी विल लर्न, और उसके बाद में उसका यूज करके वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट विच इज थियरी। तो रूल्स ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है कि मेक नंबर ऑफ डिजिट सेम इन द डेसिमल पार्ट बाय एडिंग 0। देखो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने के बाद उसका डेसिमल पार्ट मिल जाएगा। ओके, जो भी डेसिमल पार्ट हो उसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। ओके, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स अगर ना हो तो जितने भी नंबर मिसिंग हो उसकी जगह पे 0 डालना है बेसिकली। नाउ उसके बाद क्या करना है, ऐड और सबट्रैक्ट नॉर्मली। ये सारे रूल्स यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बेटर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, उसमें ही वी विल अंडरस्टैंड द रूल्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हर एक के डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। देखो इसके डेसिमल पार्ट में डेसिमल पार्ट पॉइंट के राइट साइड पे होता है, तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 3 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 1 ही नंबर है, और यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 ही नंबर है। ओके, तो कौन सा नंबर मैक्सिमम है, 3। तो हर एक के डेसिमल पार्ट में 3 नंबर्स होने चाहिए। अगर कम है तो मिसिंग प्लेसेस की जगह पे 0 डाल दो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0.007, उसको तो कुछ करना नहीं है, एज इट इज लिखो। यहाँ पे लिखो 8.5। ओके, 2 नंबर्स मिसिंग है, तो उन दोनों नंबर्स की जगह पे आप डाल दो, उन दोनों नंबर्स, 2 नंबर्स मिसिंग है तो वो दोनों नंबर्स की जगह पे आप डाल दो 0 0। ओके, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए। अगेन यहाँ पे 30.08 है तो 30 डालो, 08 डालो। यहाँ पे 2 डिजिट है और थर्ड डिजिट मिसिंग है, तो थर्ड डिजिट जो मिसिंग है उसकी जगह पे डाल दो 0। इसके बाद क्या करना है, आपको उनको नॉर्मली ऐड कर देना। ओके, सो वी विल ऐड 7 + 0 + 0 7, 008 0508, so 38.587 is the answer. Okay, now let's solve number B. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 1 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 3 नंबर है, यहाँ तो ना तो डेसिमल पार्ट दिख रहा है ना ही नंबर दिख रहा है। ओके, उस केस में डेसिमल पार्ट ऑलवेज होता है राइट मोस्ट कॉर्नर पे। जब पॉइंट ना दिखे तो वो होगा राइट मोस्ट कॉर्नर पे। ओके, तो 15 पॉइंट, बिकॉज डेसिमल पार्ट नहीं है यहाँ पे, हम पॉइंट राइट मोस्ट कॉर्नर पे डालेंगे। देखो 1 और 3 में सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो डेसिमल पार्ट में 3 नंबर होने चाहिए। 15 के डेसिमल पार्ट में कोई भी नंबर नहीं है, तो हम 3 zeros डालेंगे। ओके, फिर 0.632 है, उसको एज इट इज लिख दो, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं। और जो है हमारा 13.8, वंस यू हैव दैट, तो एक्चुअली यहाँ पे 2 नंबर्स मिसिंग है, तो उसकी जगह पे डाल दो 0। देन व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली ऐड 0 + 2 + 2 तो आएगा 0, 0 + 3 + 3, फिर 8 + 6 होगा 14। ओके, डेसिमल पॉइंट को कॉपी करो, कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 3 9, सो आंसर आएगा 29.432। तो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर बी। ओके, नाउ सॉल्व नंबर, लेट्स सॉल्व नंबर सी। तो सबसे पहले 27.076, तो यहाँ पे 3 नंबर्स है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, और यहाँ पे 3 नंबर्स है, तो हर एक में 3 नंबर्स होने चाहिए। जहाँ पे मिसिंग हो वहाँ पे 0 डालो, आंसर आ जाएगा। तो वी हैव 27.076, वो डालो, फिर आप डालो 0.55, वो जो थर्ड नंबर जो मिसिंग है उसकी जगह पे आप 0 डाल दो। ओके, और यहाँ पे 0.004 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिजिट्स है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन सबको ऐड कर दो। 6 + 0 4 10 होता है, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 5 13, कैरी 1, 5 + 1 होगा 6 पॉइंट, तो आंसर आएगा 27.630। सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर सी। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर डी। अगर देखो तो डेसिमल पार्ट में एक्चुअली 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, और यहाँ पे 1 नंबर है। जितने हमें डेसिमल पार्ट में मैक्सिमम चाहिए, तो मतलब 3 नंबर्स चाहिए। अगर थर्ड नंबर मिसिंग हो तो हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास था 25.65, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें 3 डिजिट्स चाहिए, 3 नंबर चाहिए। थर्ड नंबर मिसिंग है तो 0 डाल दिया। ओके, फिर 9.005, यहाँ पे 3 नंबर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.7 भी लिख दिया। ओके, अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 जीरोस
डालने पड़ेंगे. वाई? बिकॉज 3 नंबर्स नहीं है. नाउ वी विल सिंपली ऐड. 0 प्लस 5 प्लस 0 5 आता है, 5 आता है. 6 प्लस 7 होता है 13 और कैरी 1. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 3 18 होता है और कैरी 1 करो. आंसर आएगा 38.355. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर ई. 0.75 यहाँ पे 2 डिजिट है. 10.425 तो डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है. इसमें ना ही पॉइंट है ना ही डेसिमल पार्ट है, तो पॉइंट राइट मोस्ट कॉर्नर पे आएगा. सो दैट वी विल राइट. चलो सबसे पहले डाल दो 0.75. नाउ प्रॉब्लम समझो. अभी थर्ड डिजिट मिसिंग है. थर्ड डिजिट मिसिंग है इसलिए क्या डालोगे? 0. उसके बाद 10.425 आएगा. यहाँ पे 3 नंबर्स है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड द लास्ट इज 2. देखो 2 में डेसिमल पार्ट भी नहीं है तो पहले पॉइंट नहीं है तो पॉइंट डाल दो. और डेसिमल पार्ट्स भी नहीं है, 3 नंबर्स चाहिए, 3 नंबर्स मिसिंग है तो 0 0 0 डाल दिया. अब इन सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. 0 प्लस 5 0, 5 प्लस 2 7 होता है, 7 प्लस 4 11 होगा. कैरी 1 पॉइंट आएगा. ओके, 1 प्लस 2 होगा 3. सो 13.175 इज योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर ए. एफ 28.69, यहाँ पे 2 नंबर्स है. 25.2 यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे होल पार्ट में कोई नंबर नहीं है. तो हम करेंगे 280.69, फिर हम करेंगे 25.2, फिर हम करेंगे 38. देखो जहाँ यहाँ पे 2 नंबर्स है और 20 के साथ 1 नंबर मिसिंग है. 25.2 में सेकेंड नंबर मिसिंग है तो 0 डालोगे. ओके, 38 में पॉइंट भी मिसिंग है तो पहले पॉइंट डालो. और एक्चुअली यहाँ पे 2 नंबर्स होने चाहिए बट सिर्फ एक ही है, तो एक ही है इसलिए मतलब 0 0 डाल दो. सो ऐड कर दो. 9 एज इट इज, 8 आएगा. 8 प्लस 5 13 होगा, कैरी 1. 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, कैरी 1. फिर आएगा 343.89. Not 89, actually 89. So this way you can solve number 1. Okay, so now let's start question number 2. Question number 2, Rashid spent 35.75 rupees for maths book and 32.60 rupees for science book. Find the total amount spent by Rashid. Okay, ये वर्ड पकड़ना है. टोटल अमाउंट की वजह से हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एडिशन. ओके, तो बेसिकली अब स्टेटमेंट्स लिख देते हैं. द कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक इज 35.75, हमें पता था. साइंस बुक का 32.6 था. अभी टोटल अमाउंट में हम क्या कर देंगे? यहाँ पे एडिशन करेंगे. तो क्या करना है? दोनों का सिंपल एडिशन. 5 प्लस 0 होगा 5, 7 प्लस 6 होता है 13, कैरी 1. 5 प्लस 1 6 होगा, 6 प्लस 2 8 होगा. 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6 पॉइंट. सो टोटल अमाउंट क्या होगा? 68.35 रुपीज. तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? हेंस द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय Rashid is 68.35 rupees. Okay, so now let's start question number 3. In question number 3, Radhika's mother gave her 10.50 rupees. Her father gave her 15.80 rupees. Find the total amount was given to Radhika by her parents. मम्मी ने मदर ने 10.50 रुपीज़ दिया, फादर ने 15.80. यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट है इसलिए हम क्या कर देंगे? एडिशन. तो what you will do is you will write the statement like this: amount given by Radhika's mother, amount given by Radhika's father, और फिर हम फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट में we will simply add these two numbers. So what we are going to do now is 0 plus 0 0 होगा. 5 और 8 का आंसर आएगा 13, कैरी 1. 1 प्लस 5 होगा 6 और हो जाएगा 26.30. So hence the total amount to given, so total amount of money given by Radhika's parents is 26.30 rupees. यहाँ पे रुपीस डाल देना या रुपी का सिंबल भी कर सकते हो. So this way you can solve number 3. Okay, now let's solve number 4. Narsi bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of cloth bought by her. ट्राउजर और शर्ट के लिए कुछ मटेरियल लिया है, उसका लेंथ दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द मटेरियल. ओके, सो वी विल प्रोसीड लाइक दिस. तो फॉर एग्जांपल ट्राउजर के लिए कितना है? शर्ट के लिए है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ट्राउजर के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ. तो सबसे पहले देखो हम कन्वर्जन करेंगे, बट कन्वर्जन हम बाद में करेंगे. तो सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे. यहाँ पे जो गलती होती है
कि जब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1 मीटर में आता है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 100 सेंटीमीटर में 2 जीरोस आते हैं, तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर है। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज ये जो 5 है उसको 2 नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल डू बेसिकली 0 5। ये करने के बाद नाउ ये अभी हो गया एडजस्ट। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 और 5 होगा। पहले तो 0 और 5 होगा 5, 2 और 0 का एडिशन होता है 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। 5 मीटर को 5 मीटर एज इट इज आएगा। अगर 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर बड़ा यूनिट है और बड़े यूनिट में हम डिवाइड करते हैं, सो दैट इज व्हाई वी विल डिवाइड 100। ओके, तो 5 मीटर एज इट इज आएगा। ओके, अब यहाँ पे 100 में 2 जीरोस है, 2 जीरोस है मतलब 2 नंबर्स के आगे हम क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे। तो पहले 25 डालेंगे। ओके, और 2 नंबर के आगे ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकेंड नंबर हुआ, उसके आगे क्या डालोगे, पॉइंट। ओके, सो ये आंसर आएगा आपका 5.25 मीटर। ओके, सो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट बाय द नसीम इज 5.25 मीटर। ओके, so now let's start question number 5. तो question 5 में it is given that Naresh walked 2 kilometer 35 meter in the morning and 1 kilometer 7 meter in the evening. How much distance did he walk in all? सुबह में इतना कवर किया, शाम में इतना कवर किया, what is the total distance? तो बेसिकली ऐड कर देंगे। सो सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिख देंगे। The distance walked in the morning is 2 kilometer 35 meter. Distance walked in the evening 1 kilometer 7 meter. अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, जस्ट इग्नोर दिस, बेसिकली इसको इग्नोर कर दो। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू नाउ इज, फॉर एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे 2 किलोमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 35 मीटर और 1 मीटर, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे अभी आपको 2 नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे, 0 ऐड कर दोगे। 7 को हम लिख सकते हैं 0 7। ओके, उसके बाद क्या करना है, नॉर्मली हम दोनों इस चीज को ऐड कर देंगे। तो देखो मीटर आ जाएगा एज इट इज, 5 प्लस 7 होता है 12, कैरी 1, 3 प्लस 1 होता है 4। ओके, किलोमीटर एज इट इज लिख दो और आएगा 3 किलोमीटर 42 मीटर। अब इसके बाद क्या करना है, इस किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 किलोमीटर एज इट इज आएगा, 42 ये जो मीटर है इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। किलोमीटर जब बड़ा यूनिट है, जब आप बड़े यूनिट में करो तब आपको डिवाइड करना होता है, तो यू विल डिवाइड बाय 1000। अभी देखो ध्यान से, 3 किलोमीटर एज इट इज आएगा। यहाँ पे कितने जीरोस है, 3 जीरोस है, तो 3 नंबर के आगे पॉइंट डालना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट नंबर है 42 तो है, फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर मिसिंग है, तो हम 0 डाल देंगे। फिर हम डालेंगे पॉइंट और आगे कोई नंबर नहीं है तो 0। ओके, सो आंसर आएगा 3.042 किलोमीटर। तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय walk by Naresh is 3.042 kilometers. So this way you can solve this question. Okay, now let's solve number 6. Sunita traveled 15 kilometer and 268 meter by bus, 7 kilometer and 7 meter by car, and 5 meter on the foot in order to reach her school. How far is school from the residence? So idea is very simple. Okay, उसने बस में कुछ डिस्टेंस कवर किया है, कुछ डिस्टेंस उसने कार में कवर किया है, कुछ डिस्टेंस उसने वॉक करके कवर किया है। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में हम एडिशन यूज करेंगे। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो यहाँ पे पहले फॉर लिख दो कि भाई कितना कितना है। ओके, यहाँ पे देखो 268 में 3 डिजिट से 7 किलोमीटर 7 मीटर था, उसमें एक्चुअली सिर्फ एक ही डिजिट था, इसलिए हमने 2 जीरोज आगे डाल दिए हैं और 500 मीटर आएगा एज इट इज। ये बस वाला डिस्टेंस, ये कार वाला डिस्टेंस और ये वॉक वाला डिस्टेंस। सो कितना वॉक किया, नाउ वी विल सिंपली ऐड देम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, मीटर 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 आ जाएगा। 8 प्लस 7 होता है 15, कैरी 1, 6 प्लस 1 होता है 7, 2 प्लस 5 होता है 7, फिर किलोमीटर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 ही समझना है। 5 प्लस 7 होता है, यहाँ पे कर दो, 5 प्लस 7 होता है 12, कैरी 1 और आएगा 22 किलोमीटर 775 मीटर। इसको अब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर है एज इट इज, 775 जो मीटर है उसको अब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। उसके बाद क्या करना है, 22 किलोमीटर एज इट इज आएगा। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे 1 2 और 3 जीरोस हैं, तो 3 नंबर्स के आगे पॉइंट डालो। 775 में फर्स्ट नंबर हुआ, सेकेंड नंबर हुआ, थर्ड नंबर भी हुआ, पॉइंट। ओके, 3 नंबर्स के आगे पॉइंट डालना है। होल पार्ट में कोई नंबर बचा नहीं है तो 0 डाल दोगे। ओके, तो आपका आंसर आएगा 22.775 किलोमीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस इज
22.775 kilometers. So this way you can solve number 6. Ravi purchased 5 kilogram and 400 gram rice, 2 kilogram and 20 gram sugar and 10 kilogram and 50 gram flour. Find the total weight. Total weight में हम addition कर देंगे. So it is very simple. सबसे पहले weight डाल दिया. Okay. अब यहाँ पे देखो. यहाँ पे 3 digits है. यहाँ पे 3 digits है. यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है और यहाँ पे अगेन 3 डिजिट है. तो हमें हर जगह पे 3 डिजिट्स चाहिए. ओके, तो 400 का तो हो गया. ये 20 वाले में हम चेंज करेंगे. 20 की जगह हम करेंगे 020. 850 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन डू इट एज इट इज. वी कैन राइट इट एज इट इज, नो प्रॉब्लम. ओके, तो ये हो गया. अब इसके बाद क्या करना है, इसको ऐड कर देंगे एंड देन वी विल कन्वर्ट द फाइनल आंसर. तो फिर फाइनल आंसर कर देंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज, सबसे पहले आप इन तीनों को ऐड कर दो. टोटल बोला है तो ये आएगा एडिशन, ये आएगा एडिशन. ओके, ग्राम आएगा एज इट इज 000. 2 + 5 होता है 7, 4 + 8 होता है 12, कैरी 1, 5 + 1 होगा 6, 6 + 2 होगा 8, 18 किलोग्राम 270 ग्राम. उसके बाद क्या करना है, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे. 18 आएगा एज इट इज बाय द वे, और 270 ग्राम को हम कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम. जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हो, बिकॉज किलोग्राम बड़ा यूनिट है, यू हैव टू डिवाइड बाय 1000. तो 0 क्या हो जाएगा, कट. और यहाँ पे 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस, 2 नंबर के आगे हम पॉइंट डालेंगे. 18 किलोग्राम एज इट इज आएगा, 27 आएगा, फर्स्ट नंबर आया, सेकेंड नंबर आया, उसके आगे पॉइंट डालो. होल पार्ट में कोई नंबर नहीं है तो 0 आएगा. सो आंसर विल कम 18.27 किलोग्राम. Okay, so the total weight of the purchase is 18.27 kilogram. So this way you can solve number 7.